नमस्कार, मैं पवन। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, साथ में जो छात्राएं हैं, आप सभी छात्रों के लिए जो आपका जीएनएम के फोरम है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के बाद में जैसे मैंने आपका मतलब आप सभी छात्रों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एएनएम के बारे में बताया था, जिसमें कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए था और वहां पर गर्ल्स थी वो ही अप्लाई कर सकती थी। लेकिन जो आपका जेएनएम कोर्स है इसके लिए जो बॉयज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो आपकी फोरम फीस है वो क्या रहने वाली है, फोरम आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फोरम आपके कब तक चलेंगे, उसके बाद में यहाँ पर क्या सिलेबस इसके लिए रहने वाला है, आपको जो एडमिशन मिलेगा वो किस प्रक्रिया के आधार पर मिलेगा, कितनी आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना यानी कि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकल की। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पर आपको कल नोटिस देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल नोटिस यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, अभी डला नहीं है। बाकी टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी छात्राओं को और छात्रों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसी के बाद में यहां पर देख सकते हो ये नोटिस है। अब इस नोटिस के आधार पर बिल्कुल कंप्लीट आपको जो जानकारी है वो मिलेगी जीएनएम के बारे में। ठीक है, यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, ये कोर्स होता है, कितने साल का कोर्स होता है वो भी आपको क्लियर करूंगा। फर्स्ट में आपको मैं बता दूं कि इसके जो फोरम है आपके वो 27 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रातः 10 बजे से आपके फोरम में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके फोरम आपके 10 जनवरी 2025 तक आपके फोरम है वो भरे जाएंगे। वैसे ज्यादा दिन का समय नहीं दिया गया, 10 दिन आपके वो है और बाकी 4-5 दिन आपकी ये है। टोटल 15 दिन आप मान सकते हो, इससे ज्यादा आपको समय है वो नहीं मिला है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसके लिए फॉर्म कौन भर सकता है, बिल्कुल जिन छात्रों ने एक तरीके से अपनी जो 12th है वो पास किया वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और वो भी आरबीएससी यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से। अगर आपने 12th पास की है और आपके पास में बायो सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका पढ़ता है विषय ग्रुप था, तो अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। साथ में यहाँ पर श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग या श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि विज्ञान वर्ग की योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग में श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कोई आप मान लीजिए बायो ग्रुप का स्टूडेंट है और वो वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसकी जगह अदर जो स्टूडेंट है उनको वहां पर प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। साथ ही में यहाँ पर जो सामान्य वर्ग है, जनरल है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अभ्यर्थियों को 40% एवं अनुसूचित जाति यानी SC/ST के जो छात्र है उनको 35% न्यूनतम प्राप्तांक है वो आपके अनिवार्य है। यानी कि परसेंटेज अगर आपकी 40% है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो। ठीक है, मैं अच्छे से बता रहा हूं आपको, अगर आप SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो अगर आपकी 35% भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आयु की, बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयु की, यहां पर बात करते हैं। ठीक है, एक बार यहां से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, और भी अच्छे से आपको दिखाई देगा। अब उसी के बाद में जो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो भी चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहीं से। इसमें आप एज देख सकते हो, एज आपकी क्या होनी चाहिए। देखो एज आपकी कब से काउंट होगी, बिल्कुल दिनांक 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम आपकी 17 साल एज है वो हो जानी चाहिए और अधिकतम आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल से आप अधिकतम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 17 साल से लेकर 28 साल तक के जो स्टूडेंट है इसके लिए है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में तथा न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष, यानी पुरुषों के लिए तो 28 वर्ष जो मैक्सिमम एज रखी गई है और महिलाओं के लिए 34 वर्ष जो एज है वो रखी गई है। साथ में SC/ST के जो छात्राएं हैं उनके लिए जो आयु सीमा है उनमें 5 वर्ष की जो छूट है वो दी गई है यहाँ पर। और विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु जो स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों को अधिकतम 35 वर्ष से होगी, किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एएनएम से बिलोंग करते हैं कि अधिकतम आयु 40 वर्ष तक भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और आयु आप देख भी सकते हो 31/12 यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो आयु है वो एक तरीके से काउंट की जाएगी। आरक्षण की पद्धति भी यहाँ पर दी गई है। आरक्षण किनको मिलेगा, बिल्कुल EWS में आपको आरक्षण मिलेगा। उसी के बाद में उसका जो नवीनतम प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना होगा। अगर आपको EWS से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो आपको बना हुआ होना चाहिए, और नवीनतम का मतलब ये है कि 6 मंथ पुराना आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में अनुसूचित खंडों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों और जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनकी विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण आपको दे होगा। वो विज्ञप्ति जारी होगी, उसके आधार पर आपको मैं क्लियर अलग से कर दूंगा।
अब जो सीटों की संख्या आपकी क्या रहने वाली है, चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। देखो कुल सीटों की जो संख्या है वो संस्थाओं की संख्या जो कि परिवर्तनीय है, ठीक है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी कि जो अभी सीटें हैं, सीटों का भी कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको मैं बता भी देता हूं, ठीक है। वो आपको कंफर्म हो जाएगा जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका एक अलग से नोटिस आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा और आप फॉर्म में वो भर सकते हो। और आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं क्लियर भी कर दूं कि अभी जैसे 12वीं में अगर आपकी 90% है, ठीक है, यानी 90% या 90% से अबव आपकी परसेंटेज है तो ये आपको यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि आपको जो कॉलेज है वो मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी। और जिनके 90% या 90% मतलब कि 90% या इससे कम आए हैं, यानी कि 85 से 90%, केवल उनको संभावना के आधार पर ही खुशी मनाएंगे कि शायद उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। बाकी पॉसिबिलिटी कम है, 90% वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा है। ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म मत भरना, फॉर्म आप भर के देख लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे आप सभी छात्रों को बताना भी जरूरी है। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर मेरे इतनी परसेंटेज है, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगी? बिल्कुल आपको कॉलेज मिल जाएगी, 90% है या 90% से आपके अबव है, ठीक है। बाकी 80 तक भी आप फॉर्म में वो भरना। आपको भी पता है कि यहाँ पर जिस छात्र या छात्रा की परसेंटेज हाई रहेगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी है वो दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कि एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट देख सकते हो फोर्थ पॉइंट कि परीक्षा में पुरुष मतलब कि महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात किस तरीके से रखा जाएगा। देखो बिल्कुल देख सकते हो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी राजकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में, मतलब कि नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश चयन का अनुपात 80:20 होगा, ठीक है। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जाएगी। अगर बाई चांस वहां पर फीमेल उपलब्ध नहीं होती है तो वहां पर मेल को वहां पर प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो कितनी रहेगी। इसके लिए 3 वर्ष, यानी कि जिसमें कि आपका 6 मंथ का तो आपका इंटर्नशिप रहेगा और उसके बाद में जेएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए 3 वर्ष निर्धारित की जाती है। यानी 3 वर्ष का आपका एक कोर्स रहता है, ठीक है। 6 मंथ की आपकी इसमें इंटर्नशिप है वो लागू रहती है। अब इसके लिए फीस कितनी रहेगी, फीस आपको मैं चलिए क्लियर भी कर देता हूं। देखो फीस आपकी 10,500 तो रहेगी बॉयज के लिए जो कि जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स है। प्रतिवर्ष आपकी इतनी फीस है वो रहने वाली है 4200 रुपए रहेगी। एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है वो 4200 रुपए आपकी रहने वाली है। फीमेल्स के लिए 4200 रुपए रहेगी और फीमेल्स में भी कौन, जो एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है उन सभी के लिए। बाकी बॉयज के लिए यहाँ पर रहने वाली है 10,500 रुपए आपकी फीस रहेगी। निजी प्रशिक्षण स्कूल के लिए आपकी 66,000 रुपए आपके प्रतिवर्ष आपके रहने वाले हैं। काउंसलिंग फीस आपकी 500 रुपए है वो रहेगी जो कि रिफंडेबल नहीं रहेगी, ध्यान रखना। काउंसलिंग अगर आपको करवानी है, काउंसलिंग करवाते समय ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आपको तो कॉलेज चाहिए नहीं और आप तो वैसे ही करवा रहे हो तो 500 रुपए भी क्यों आपको गंवाना है, ठीक है। सोच समझ के करना, यहाँ पर रिफंडेबल नहीं होगा निजी प्रशिक्षण स्कूल में, ठीक है। यानी कि प्राइवेट में, गवर्नमेंट में तो आपकी फीस मैंने बता दी कि 10,500 रहेगी और 4200 रहेगी और बाकी जो निजी स्कूल रहेगी उनमें 66,000 रहेगी, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, देखो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अगर विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय, यानी कि बिल्कुल मेरिट बेस से ही आपका एडमिशन है वो होने वाला है। मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, जैसे वीडियो के फर्स्ट में क्लियर कर दिया था कि जिसकी 90% है या 90% से अबाउ जिसकी परसेंटेज है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी है वो वहां पर मिलेगी। साथ में ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केंद्रों पर रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केंद्र पर आवंटन है वो किया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवेदन शुल्क आपका कितना लगने वाला है। देखो सामान्य शुल्क या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 220 रुपए लगेंगे और जो अनुसूचित जाति एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके 110 रुपए आपके लगेंगे। ये रुपए आप ई मित्र से CSCC बैंक नेटवर्क से जमा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें। आवेदन पत्र आपके कब लगेंगे, देखो आवेदन ऑनलाइन पत्र ई मित्र के माध्यम से आप लगा सकते हो और CSC जो नेटवर्क है पर भी आपका विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रहने वाली है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, यहीं से आपको जो फॉर्म वगैरह है वो आपको भरना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर देखो अभी जैसे यहाँ पर डेट भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर शायद दे रखी होगी डेट,
अभी तो यहाँ पर देखो अपडेट नहीं है, और जैसे ही इससे रिलेटेड जब आपका नोटिस जारी होगा, नोटिस तो वैसे मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का दे रखा है मैंने लिंक, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर लेना। और अच्छी भर्ती है, मतलब कि जेएनएम एक तरीके से अच्छा एडमिशन है अगर आपको लेना है, क्योंकि इसके लिए लगातार वैकेंसीज वगैरह है वो निकलती है। ये पूरा पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बाकी मैंने चीजें क्लियर कर दी, वो बिल्कुल शॉर्ट था, और यहाँ पर और भी अच्छी गहन तरीके से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और उसी के साथ में आयु वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, जो कि एक बार अगर आपको पढ़नी है तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, और अन्य सामान्य जानकारी भी इसमें दे रखी है, ठीक है। काउंसलिंग का इसमें क्लियर कर रखा है। एक बार ये पीडीएफ है, पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और एक बार मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी कर दिया है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आपको मैं मिल जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।